हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, इस टाइम वायरल फीवर बहुत चल रहा है जिसको हम मैप्स बोलते हैं। और इस फीवर में सबसे ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, यहाँ तक का आपके मतलब शरीर में सूजन तक आ जाती। ऐसी स्थिति में आपको अपने ह्यूमिडिटी सिस्टम को बूस्ट करने की सलाह दी जाती है। और ह्यूमिडिटी सिस्टम आप अपना किस प्रकार से मजबूत करें, किस प्रकार से बूस्ट करें जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई भी बीमारी नहीं आए, आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस करें। इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ह्यूमिडिटी सिस्टम आपके अंदर की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने को बोलते हैं। अगर आपका ह्यूमिडिटी सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहेगी, तो कितना भी कोई वायरल फीवर क्यों ना आ जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जो है कोरोना आ करके गया, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने जिनको कोरोना हुआ वो अभी भी सही है। हालांकि कोरोना होने के बाद उनको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर कोरोना होने की वजह से उनका ह्यूमिडिटी सिस्टम काफ़ी जो है कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कोरोना जैसी बड़ी बीमारी का सामना करा। इसका सीधा और सरल एक ही मतलब है कि उनके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत थी, अच्छी थी। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने खान पान पे ध्यान रखने की। और जो लोग भी बीमारियों से अच्छी तरह लड़ लेते हैं, जिनको छोटी मोटी बीमारियां हो करके अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो ये मान के चलिए उन्होंने अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। उनके शरीर में विटामिन की कोई कमी नहीं है, और ख़ास तौर से वो अपने अंदर विटामिन सी की अधिकता अधिक रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों के अंदर विटामिन सी ई ज़्यादा होती है वो लोग आसानी से भी किसी भी बीमारी से लड़ जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा हमें अपने अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोटीन का सहारा लेना चाहिए, प्रोटीन का व मैग्नीशियम का। इसके अलावा आप जितना अधिक अपने अंदर एनर्जी बूस्ट करने वाले फलों को खाते, खास तौर से गाजर का जूस, संतरे का जूस, मतलब उन चीज़ों को जिसमें रस अधिक होता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक क्षमता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आप छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए अदरक का सेवन हर हाल में करना चाहिए। अदरक, शहद, ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटी बीमारियों को अपने आप से, ख़ास तौर से सर्दी खांसी जुकाम, अगर आप अदरक व शहद का सेवन रोज़ डेली अगर करते हैं तो आपको कभी भी सर्दी खांसी जुकाम से बचाव करने का कोई नया टिप्स फॉलो नहीं करना होगा, आप इनसे ऑटोमेटिक बचे रहेंगे। और यदि आप पतले होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है पतले होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नींबू पानी धड़ाधड़ पीते जाते हैं, अंत में होता क्या है कि उनको हो जाती है सर्दी। तो ऐसी स्थिति में आपको नींबू के साथ में शहद भी डाल करके पीना चाहिए। इससे आपका ह्यूमिडिटी सिस्टम बूस्ट होता है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, साथ में आप जो है अंदर से मजबूत भी होते हैं, और आपके अंदर की जो भी गंदगी होती है वो छींक के रास्ते से बाहर निकल जाती है, आपके अंदर से जो है कमियां सही हो जाती हैं। और यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप देसी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, देसी मसालों का। देसी मसाले में सबसे पहले आता है लहसुन। यदि आप लहसुन नहीं भी खाते हैं, क्योंकि भारतीय जो होते हैं वो लहसुन प्याज, बहुत से भारतीय अभी भी हमारे भारत के अंदर 4.5% मतलब 4% ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये सलाह देंगे कि आप लहसुन का सेवन 1 या 2 कली दवा के रूप में खाएं। दवा के लिए प्राचीन काल में वैद्य भी जो है
सेवन करने को ये बोलते थे और उससे आपके धर्म को भी कोई हानि नहीं होगी, ना आप किसी प्रकार का जो है धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे भी लहसुन जो है तामसिक भोजन है, वो मांस मदिरा की श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा प्याज, लहसुन औषधि है और प्याज भी एक प्रकार की औषधि मानी गई है। प्याज का आप सेवन करें, प्याज आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन प्याज में भी लाल प्याज को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि लाल प्याज सिर्फ और सिर्फ स्वाद देती है, इसका सेहत से कोई संबंध नहीं होता है। लाल प्याज के अंदर कुछ तत्वों की कमी होती है। लेकिन अगर हम काली प्याज की बात करें तो काला प्याज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। और अगर आप काली प्याज रेगुलर खाते हैं तो आपको घुटने का दर्द नहीं होता। इसके अलावा काली प्याज के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। जो लोग भी काली प्याज का सेवन रेगुलर करते हैं उनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो काली प्याज व लहसुन आप एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा आप जो है जीरे के साथ में सौंफ और सौंफ के साथ में अजवाइन और अजवाइन के साथ में मेथी, इन 4 मसालों को यदि आप अपने घर में ला करके इनको अच्छे से भूंज लें, ज़्यादा अच्छे से भूंजने की ज़रूरत नहीं कि आप उसको काला पीला लाल कर डालें, सिर्फ हल्का हल्का उसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए, ऐसे उनको भूंजें। और भूंजने के बाद में इन चारों मसालों को एक साथ में पीस लो और उसके बाद में आप इनको पीसने के बाद में हर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में पीजिए। हम कहते हैं आपके अंदर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये 4 मसाले आपके अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखेंगे, आपके अंदर ऊर्जा लेवल बरकरार रखेंगे। प्राचीन काल में दवाइयाँ इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन उस टाइम भी लोगों के इलाज होते थे, लोग स्वस्थ होते थे। और इसके अलावा आप हींग, यदि आपको पेट की कोई समस्या है, लीवर संबंधी कोई समस्या, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो आप इन मसाले के साथ में हींग भी मिला लीजिए पानी में। और डेली सुबह सुबह बासी मुंह आप जो ये 4 मसालों का मिश्रण से एक चूर्ण बनाते हैं उसमें हींग भी मिक्स कर लें और गुनगुने पानी में डाल करके रोज डेली पीना शुरू कर दें। हम कहते हैं आपके शरीर में खास तौर से पेट संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपके लीवर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सर्दी खांसी जुखाम बुखार ये 3-4 चीज़ें तो होंगी ही नहीं, इसकी मैं खुद आपसे गारंटी लेती हूँ। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि कभी कोई समस्या हो सकती तो आप डॉक्टर से कंफर्म कर लें, आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना करेंगे ना तो कितना भी वायरल फीवर क्यों ना हो, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी होगी सिर्फ इन चीज़ों के सेवन से। जितने मसाले मैंने बताए वह लहसुन प्याज, मैं फिर से बताती हूँ, लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उसको खाने में शामिल करें, आप एज ए मेडिसिन दवा के रूप में खाली पेट या किसी भी तरह उसका सेवन कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने खाने में शामिल करें, आप खा लें और उसके बाद में आप अपना मुंह भी साफ कर सकते हैं। तो ये आपको हर हाल में रोगों से बचा के रखेगी। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर से बताते हैं, देसी नुस्खे हमेशा कारगर होते हैं। विटामिन सी, ई और प्रोटीन, मैग्नीशियम, इतनी चीज़ें अपने आप शरीर में बरकरार रखते हैं ना, तो किसी बीमारी की औकात नहीं आपका कुछ बिगाड़ जाए। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।